Hello guys and welcome to my channel Smart Shiksha Classes. Like and subscribe to my channel. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 द टाइनी टीचर. द टाइनी टीचर चैप्टर 1 ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ क्लास 7. तो हम शुरू करते हैं. पहले के आपके जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो हम पहले पढ़ेंगे. पहला पॉइंट है Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. जो ant है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है. जो ant है वो बहुत ही छोटा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है, ठीक है. और जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है, among the various kinds, the commonest ant is black or red. बहुत सारे एंट्स के प्रकार होते हैं, बहुत सारे एंट्स के काइंड्स होते हैं, लेकिन जो उनमें से सबसे कॉमनेस्ट होता है ना, वो है एक जो होता है वो ब्लैक एंट्स होता है, एक रेड एंट्स होता है. ये दोनों सबसे कॉमनेस्ट होता है, ठीक है. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स. जहाँ पे एंट रहते हैं ना, जो आरामदायक एक कंफर्टेबल होम में रहते हैं और एक आरामदायक घर में रहते हैं, उसे हम लोग एंथिल्स कहते हैं, ठीक है. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. अब आपको पूछ रहा है कि आपका जो सबसे आपको नाम बताना है जो आपने सबसे स्मॉलेस्ट, आपने अभी तक सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट कौन सा देखा है और सबसे बुद्धिमान भी, ठीक है. इज इट द फ्लाई? नो. वो क्या वो फ्लाई है? नहीं. Isn't it? It is the mosquito? No, not the mosquito. क्या वो मच्छर है? नहीं, वो मच्छर भी नहीं है. Then it must be the worm. क्या वो worm है? No, none of these. इनमें से कोई नहीं. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. वो एक चींटी है जो बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है और वाइजेस्ट है, ठीक है. Then the story of an ant's life sounds almost untrue. जो स्टोरी है, जो चींटियों की स्टोरी आपने सुनी होगी, वो ऑलमोस्ट अनट्रू होती है, ठीक है. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely, ठीक है. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. जो आदमी थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने चींटियों का अपना पालतू जानवर भी बना रखा था और उनके जो डेली बिहेवियर होते थे उन्हें ध्यान से वो डेली देखते थे, ठीक है. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. तो हमने इस छोटे से चींटी के बारे में बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, कि ये बहुत छोटा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them, ठीक है. जो एंट्स होते हैं वो उनके फीलर्स होते हैं ना, फीलर्स मतलब महसूस करने वाला, महसूस करते हैं, ठीक है. वो एंटीनी, ठीक है, जिससे वो टॉक कर सकते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं, ठीक है. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. जो एंट होते हैं वो अपने फीलर्स और एंटेनी के थ्रू मैसेज दूसरे चींटी को मैसेज पास करते हैं और उनसे बात करते हैं, ठीक है. Watch a row of ants moving up or down the wall. आपने कभी भी देखा होगा, आप देखो कि आपके घर में कहीं भी चींटी हो, वो एक लाइन में जाते हैं, ठीक है. अब क्यों जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. हर एक एंट जो होता है, हर एक जो चींटी होता है, वो जब लाइन में एक जगह जाते हैं तो वो हर एक चींटी को दूसरे चींटी से बीट करके जाते हैं, मिल के जाते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. और उनके जो फीलर्स होते हैं वो टच करके जाते हैं, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, ठीक है. एंट्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, एंट्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. जो उनमें से सबसे कॉमन होता है वो क्या होता है? ब्लैक और रेड वन, ठीक है.
ब्लैक होता है और रेड वन होता है जो सारी चींटियों में से कॉमन होता है. We have seen them since we are children, but haven't paid enough attention to them. ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने बहुत सारी चींटियां देखी थी. ठीक है, पर चींटियों पे उतना ज्यादा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया. ठीक है. Where do they live? वो कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nest और ant hills. ठीक है, वो अपने एक आरामदायक घर में रहते हैं, उसे हम लोग नेस्ट भी कह सकते हैं और ant hills भी कह सकते हैं. Each has hundreds of little rooms and passages. हर एक चींटी के पास अलग सा एक रूम होता है और पैसेज होता है. In some of these rooms the queen ant lay eggs. ठीक है, और कुछ रूम में जो रानी चींटी होती है, जो क्वीन एंट रहती है, वो अपने बच्चे को पैदा देती है. ठीक है, वो अपने अंडे को पैदा देती है. Others are nurseries for the young ones called grubs. ठीक है, जो बाकी सब जो चींटी रहती है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो है उसकी केयर करती है, उनकी देखभाल करती है. ठीक है, और उन छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं? उन छोटे बच्चों को हम कहते हैं ग्रब्स. ठीक है. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. जो वर्कर्स रहते हैं, जो काम वाले रहते हैं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फूड को, अपने खाने को ढूंढने में लगे रहते हैं. ठीक है. Some rooms serve as store houses for this food. और कुछ जो रूम होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं उनके खाने के लिए. ठीक है, उनका खाना जो है कुछ रूम में जमा होके रखते हैं. ठीक. Soldiers have separate barracks. हर एक सोल्जर के पास एक अलग सा बैरक होता है, एक अलग सा रूम होता है. ठीक है. No workers has ever tried to live in a soldier's house. No soldiers has ever gone out searching for food. जो वर्कर्स होते हैं वो जो सोल्जर्स का जो रूम होता है, वो कभी भी सोल्जर्स के रूम में नहीं जाते हैं, कभी भी सोल्जर्स के घर में नहीं जाते हैं. ठीक है, और जो सोल्जर्स रहते हैं वो कभी भी अपना खाना ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका खाना जो है वो वर्कर्स ढूंढते हैं. ठीक है. No worker or soldiers or cleaner has ever harmed a grub. जो वर्कर होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, वो किसी भी पैदा हुए बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. ठीक है. So you see, an ant's life is very peaceful. तो आपने ये देख ही लिया कि जो चींटियों की जो लाइफ है, चींटियों की जो जिंदगी है, वो कितने अच्छे से बीतती है, कितनी पीसफुल होती है. ठीक है. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. ठीक है, जो हर एक जो चींटी होता है वो दूसरे चींटी को अपना जो काम रहता है वो शेयर करता है, और अपना काम रहता है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली से करता है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमती से करता है, बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी से करता है, और किसी भी चींटी से वो कभी नहीं लड़ता है. ठीक है, किसी भी मेंबर के ग्रुप से वो कभी भी नहीं लड़ता है. अब यहाँ पे आपको गाइस कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया है, वो मैं आपको लेटर उस वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी. अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स और गिवन है, वो भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स which she cast off before she began to lay eggs. ठीक है, जो क्वीन एंट रहती है, जो रानी चींटी जो रहती है, वो अपने बच्चे को पैदा देने से पहले, अपने बच्चे को जो अंडा देने से पहले वो जो अपने पंख है वो काट देती है. ठीक है. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. जो eggs है इसका प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ. जो अंडा होता है वो किसमें जब वो टूट जाता है, ठीक है, जब वो टूट जाता है तो वो किसमें, वो ग्रब्स में चेंज होता है. ठीक है, ये एग हो गया, फिर वो एक ग्रब्स में चेंज हो जाता है. ओके, ये ग्रब्स में चेंज हो जाता है. उसके बाद फिर वो एक ककून में चेंज होता है, वो एक ककून में चेंज हो जाता है. उसके बाद फिर वो एक कंप्लीट एंट बन जाता है. ठीक है, वो एक कंप्लीट एंट बन जाता है, वो एक कंप्लीट एंट बन जाता है. तो ये हमारा पूरा जो है ये लाइफ साइकिल ऑफ एंट है. ठीक है,
तो आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। The Life of an Ordinary Ant in the Anthill is a book which many of us seldom open। ठीक है, जो लाइफ है, जो एक सिंपल चींटी की जो लाइफ होती है वो आपने कई बार बुक में पढ़ा होगा, और उसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे लाइब्रेरी से टेक करके पढ़ सकते हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony। ठीक है, जो क्वीन होती है, जो रानी चींटी होती है, वो पूरे जो चींटियों की रानी होती है। ठीक है, पूरे चींटियों की रानी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो रानी चींटी होती है वो कितने ईयर्स तक रहती है? वो 15 ईयर्स तक रहती है। ओके, जो रानी चींटी होती है वो 15 ईयर्स तक रहती है। आपने तो पढ़ ही लिया होगा कि कितने टाइप्स की चींटी होती है, कितने टाइप्स की चींटी होती है। उसके बच्चे को हम लोग ग्रब्स बोलते हैं। वो कितने ईयर्स तक रहती है? वो 15 ईयर्स तक रहती है। उसकी हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ ली। अब हम चींटियों, जो रानी चींटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, it has a pair of wings but bites them off after its wedding flight। ठीक है, उसके रानी चींटी के पास 2 पंख होते हैं। ठीक है, it has 2 wings। ठीक है, उसके पास, जो रानी चींटी होती है उसके पास 2 विंग होते हैं, 2 पंख होते हैं। ठीक है, और जब उसकी शादी होती है तो उन पंख को वो काट देती है। The flight takes place on a hot summer day। जब उसकी शादी होती है तो गर्मी के मौसम में शादी होती है। ठीक है, थोड़ा ये अजीब लगा होगा, लेकिन जो चींटी की जो शादी होती है वो गर्मी के मौसम में हुई, नरेटर के हिसाब से दी हुई है। ठीक है, उसकी जो शादी होती है वो गर्मी के मौसम में होती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air। ठीक है, जो क्वीन एंट होती है वो जब शादी करके आती है तो वो नेस्ट में रहती है, अपने घर में रहती है, जिसको हम लोग नेस्ट भी बोलते हैं और एंथिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो अपने नेस्ट में रहती है और अपने मेल एंट से चीटा से मिलने जाती है। ठीक है, मेल एंट से मिलने जाती है। ओके, और वो हवा में उड़ती है। उसको विंग्स, जो उसके पास 2 विंग्स होते हैं ना, वो मेल एंट को लेके हवा में उड़ती है। ठीक है, On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs। ठीक है, जब वो हवा में से उड़ के आती है, ठीक है, जब वो हवा में से उड़ के आती है तो वो अपने जो पंख है उसको काट देती है। ठीक है, जब वो हवा में से उड़ के आती है, जब अर्थ पे वापस आती है तो अपने जो उसका जो पंख होता है वो काट देती है। ठीक है, और उसके पास अब तो कोई बचा नहीं रहता है, उसके पास वो बैठी रहती है और अपने अंडे देती रहती है। Eggs hatch and grubs come out। जब अंडे फूटते हैं और ग्रब्स बाहर आते हैं। ठीक है, जब अंडे फूटते हैं तो ग्रब्स बाहर आते हैं। Soldiers guard them, workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine। जो जब रानी चींटी जो होती है अंडा देती है, तो जब वो ग्रब्स बन जाता है तो जो सोल्जर्स होते हैं उनको सिखाते हैं। उनको जो वर्कर्स होते हैं वो जब एडल्ट होता है, जो बच्चा पैदा होता है ना, रानी एंट का जो बच्चा पैदा हुआ होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं, उनको साफ करते हैं और उनको एयरिंग के लिए भी ले जाते हैं और एक्सरसाइज के लिए भी ले जाते हैं और सनशाइन के लिए भी ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more। जब 2 और 3 वीक हो जाते हैं, जब 2 और 3 वीक हो जाते हैं, ग्रब्स जो है वो ककून बन जाता है। जो ग्रब्स है वो ककून बन जाता है। तो फिर उस then the cocoons break and perfect ants appear। जब जो ककून होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो एक कंप्लीट एंट बन जाता है, एक परफेक्ट एंट बन जाता है। Now it's time for teaching and training। अब जो एंट जो होता है वो एक कंप्लीट एंट बन जाता है, तो उसे अब कुछ सिखाने का टाइम आता है और ट्रेनिंग करवाने का टाइम आता है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaner, etc। जो न्यू एंट होते हैं, जो अभी अभी जो एंट होते हैं, वो जब कुछ उनको नहीं आता है तो उनको जो ड्यूटीज है वो सिखाते हैं, जैसे वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स,
ये सब ड्यूटी है वो न्यू एंट को सिखाते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जो छोटे चींटी होती है जो अभी ट्रेनिंग करके पूरी कंप्लीट हो जाती है, अब उसे एक बहुत बड़े वर्ल्ड में जाना होता है जहाँ पे उन्हें बहुत सारा काम होता है। ठीक है। An anthill is a hope not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. जो एंथिल होता है वो चींटियों का जो होम होता है उसे हम एंथिल कहते हैं। वो सिर्फ एंट्स के लिए नहीं होता, वो और भी किसी क्रिएचर्स के लिए होता है, जैसे बीटल हो गया, लेजर ब्रीड्स, एंट और ग्रीन फ्लाई। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब जो एंट है ये एंट है, अब अपने जो छोटे छोटे क्रिएचर्स वो अपने घर में क्यों रहने देती है? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants senses, other give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. अब जो इसके लिए कुछ रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है। कुछ कुछ जो क्रीचर्स होते हैं वो एक प्लीजेंट स्मेल देते हैं, एक स्वीट स्मेल देते हैं, और कुछ क्रिएचर्स उनको स्वीट जूसेस देते हैं, और कुछ जो एंट्स है वो कुछ क्रिएचर उनके पेट होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग भी अपने पेट पालते होंगे, जैसे ही उनके जो एंट है उनके भी पेट होते हैं। ठीक है। कुछ कुछ क्रिएचर। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होता है वो चींटियों का गाय होता है। ठीक है। The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antennae. जो एंट है ग्रीन फ्लाई को ऐसा ट्रेन करती है जैसे ही वो उसके एंटेनी को छूती है उसमें से है वो हनी ड्यू देता है। ठीक है। जैसे they milk it just as we milk the cow. जैसे हम लोग गाय से दूध निकालते हैं, जैसे एंट भी है वो काऊ मार के, जैसे हम लोग काऊ से दूध निकालते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, वो भी ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू निकालती है। Have humans learned as much as ants have? क्या जो humans है उनके पास ants की तरह दिमाग है? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. जो humans है, जो हम है, हम लोग के पास दिमाग तो होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो दिमाग है वो गलत कामों में यूज करते हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, above all, a firm loyalty to the land where they live. जो हमने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा, हमने इस द टाइनी टीचर चैप्टर से हमने हार्ड वर्क सीखा, हमें मेहनती बनना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, क्लीननेस साफ सफाई करना, साफ सफाई रखना सीखा, और जो छोटे बच्चों की केयर करना सीखा, और एक चींटियों की तरह पूरी लाइफ टाइम है बिताना है हमें। ठीक है। एक पीसफुल लाइफ की तरह। और गाइस यही तक हमारा जो चैप्टर है एंड होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन। बाय।